विफाकी वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। माजी में इमरान खान ने PDM के रहनुमाओं को ना सिर्फ चोर और लुटेरे कहा, बल्कि ये भी कहा कि वो उनके साथ कभी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं कि क्या PTI से बातचीत के मामले पर PDM में फूट पड़ सकती है? शहजाद इकबाल साहब। मुबशर, मुझे नहीं लगता कि फूट पड़ सकती है। ये नुक्ता नज़र है इमरान खान का कि एक मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, यानी कि अगर ये ऐलान किया जाए कि हुकूमत जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है तो मुज़ाकरात इसके बाद होंगे। ये जो पेशकश है उसको तो ठुकरा दिया है हुकूमत ने। हुकूमत ने कहा है कि अब कोई मुज़ाकरात इमरान खान से मशरूत नहीं हो सकते। आप आए, टेबल पे बैठे, उसके बाद जिस इशू पे बात करनी है बात हो जाएगी। तो जो मशरूत मुज़ाकरात है वो तो हुकूमत खुद ही ठुकरा चुकी है। मेरे ख्याल से याद सादिक साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, जब भी ये मुज़ाकरात का की हिमायत करते हैं तो वो मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। जहां तक मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की राय है, वो वही सख्ती दिखाना चाहते हैं जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में दिखाई है कि मैं बात नहीं करूंगा, इमरान खान से बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान कहते थे PDM जमातों से बात नहीं होनी चाहिए। आखिर में नुकसान हुआ इमरान खान का। पहले उनके पास ऑप्शन था कि वो शायद हुकूमत तहलील कर देते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद भी जब पेशकश की कि अब मैं हुकूमत, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें तो हम असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन वो भी फिर डायरेक्टली नहीं कि इमरान खान ने, वो जनरल बाजवा के थ्रू रिक्वेस्ट की गई थी उनको कि आप उनसे कन्विंस करें कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेते हैं तो हम असेंबली तहलील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कभी भी सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं करने चाहिए। यहां पर भी अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो वो हुकूमत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देखें अगर ये वैसे तो कम ही मुमकिन लग रहा है, लेकिन अगर इमरान खान ने असेंबली तहलील कर दी तो जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं उसमें वैसे ही मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन कर पाएगी, रिकवर कर पाएगी आम इंतखाबात तक। और अगर ऐसे में असेंबली तहलील हो जाती है तो मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ेंगी। तो हुकूमत के लिए तो जरूरी होता है कि वो एंगेज करें ताकि वो अपने गवर्नेंस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे सकें। और मुबशर, मैं इकोनॉमी जो है पिछले 15-17 साल से कवर कर रहा हूं। आज के हालात जितने तशवीशनाक हैं शायद ही हमने देखे हों। लोग इसको 2018 के आखिर या 2019 के शुरू से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारे पास जो है एक एडवांटेज था कि दोस्त ममालिक पैसे हमें दे रहे थे, IMF प्रोग्राम में हम जा रहे थे। अब ना तो पाकिस्तान के ऊपर IMF का एतमाद रहा है, ना तो हमारे वज़राए खजाना जो रहे हैं पिछले 2-3, उनकी जो कमिटमेंट्स, मिस कमिटमेंट्स रही है, उसके बाद IMF पाकिस्तान पे एतमाद करने के लिए तैयार है। ना ही कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार है अगर हम IMF प्लान में नहीं होते। तो ये जो पहले इजी वे आउट था कि जो भी नया वजीर आजम आता था वो नए चीफ के साथ चला जाता था सऊदी अरब से पैसे मांगने, UAE से पैसे मांगने, पैसे मिल जाते थे। वो दरवाजे ऑलमोस्ट हमारे लिए बंद है अनलेस एंड अनटिल हमारा IMF प्रोग्राम बहाल हो। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत मजीद पंगे ले, ये उनको सूट नहीं करता। अगर कहीं पे उनको लगता है कि मुज़ाकरात करके बातचीत हो सकती है तो मेरे ख्याल से बहुत से मुआशी चैलेंजेस हैं जिनका आपने जिक्र किया है। सोहेल वड़ाई साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। आपके ख्याल में PDM की जो दीगर जमातें हैं वो मान जाएंगी इस बात को, या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी PTI के साथ? मेरा ख्याल है जी अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा, जाना चाहिए, जाना होगा, जाना पड़ेगा। तो इसके बगैर तो आगे मामलात चल ही नहीं सकते। ये ठीक है कि कब जाना है, दिसंबर में जाना है, जनवरी में जाना है, ये जाहिर है दोनों तरफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि टाइमिंग क्या है, लेकिन अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात के जरिए केयर टेकर सेटअप का तय होना है, अल्टीमेटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तय होना है, इलेक्शन डेट की तय होना है। अगर कोई नहीं करेगा तो यकतरफा तौर पर तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा, कि इसके लिए दोनों को बैठना पड़ेगा और दोनों फ्रीक रियलाइज करते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान इस सिलसिले में ज़्यादा इनकी ख्वाहिश है और हुकूमत को भी चाहिए कि इस सिलसिले में संजीदा पेशरफ्त करें। उनकी तो सियासत ही जमहूरी है और जमहूरी सियासत का तकाजा है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और उसके नतीजे में कंसेंसस डेवलप हो और कंसेंसस के नतीजे में फैसले हों। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी ये किया जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा तासुर मुल्क में फैलेगा, उससे मईशत भी बेहतर होगी, दूसरी दुनिया में भी अच्छा तासुर जाएगा। सही। नियाज़ी साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि मौलाना साहब ने कहा है कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। माजी में इमरान खान ने PDM के रहनुमाओं को ना सिर्फ चोर और लुटेरे कहा, बल्कि ये भी कहा कि वो इनके साथ कभी बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? PTI से बातचीत के मामले पर PDM में फूट पड़ सकती? पहले तो मोहम्मद साहब के दो पिछले क्वेश्चन के सिलसिले में दो फिक्रे। पहली बात यह है कि ये
कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बेल पे हैं, हाई कोर्ट की बेल पे है, और अगर कोई कैंसिल हो गई है तो मुझे बता दें कि वो बेल कैंसिल हो चुकी है। हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके जिस केस में वो जेल में थे उसमें वो बेल लेके गए, बाकी जो उसकी तफसीलात एवनफील्ड केस में उनकी सजा सस्पेंड है। अल अजीजिया में वो बेल लेके नहीं गए, वो जैसे ही आएंगे उनको सजा जेल जाना पड़ेगा अनलेस अंटिल वहां पे कोई उनका सजा सस्पेंड होती है। ये हाई कोर्ट ऑर्डर ये नहीं कहता, हाई कोर्ट ऑर्डर कहता है ये जेल पे है, ये वापस आएंगे। फिर जाहिर है कि उसके बाद उसकी कैंसिलेशन के ऑर्डर आएगा तो दूसरी बात है। चुनाचे अभी तक वो बेल पे है, उसकी कैंसिलेशन नहीं है। उन्होंने कई दफा कहा भी है कि हुकूमत ने कहा मूव करेंगे, नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एक बात कही गई है कि जी आपने एक बात तो कह दी कि वो नल एंड वाइट करार दे देगी इस्लामाबाद जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, लेकिन उसकी डिटेल पढ़े तो उन्होंने कहा उसमें जो डिटेल्स है उन्होंने कहा ये कई उसमें है कि जैसे उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दे, फिर ये कर दिया कि आपको वक्त दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा गया कि इनोसेंट मिस्टेक है। तो इसको भी कानून के जो कानूनदान ने कहा कि जी नवाज शरीफ की जो मिस्टेक थी वो भी क्या इनोसेंट मिस्टेक थी, और क्या वो भी वो जो है उसको इनोसेंट मिस्टेक क्यों नहीं लिया गया। ठीक है नियाज़ी साहब, सवाल दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाए। मुज़ाकरात का तल्लुक है, मुज़ाकरात तो जी हमेशा चल रहे थे। कौन सा दिन है कि मुज़ाकरात, इमरान खान साहब क्या सामने कहते हैं कि किस तरीके कहते हैं, ये उनका रवैया है, वो मुज़ाकरात के लिए हेल्पफुल है नहीं हेल्पफुल है, उसको उनको क्या नताइज माजी में मिलते रहे हैं, अच्छे मिले हैं बुरे मिले हैं, लेकिन मुज़ाकरात उनकी इजाजत से हर वक्त हर दम रहे हैं। आपने देखा नहीं था कि किस तरीके से बाजवा साहब की तरफ से या ISPR की तरफ से कहा गया था कि हमें इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि लॉन्ग मार्च से पहले जब ये भी के कैंपेन उन्होंने क्रूसेड शुरू किया था, जहाद का अलम बुलंद किया हुआ था, तो आप हमें हमारे मुज़ाकरात करवाएं। हमने अप्रोच किया PDM को और गवर्नमेंट की पार्टी को, और उन्होंने मुज़ाकरात किए या नहीं किए, हमारे सामने सारा कुछ है। अब भी ये मुज़ाकरात जो है, जब ये इवन आर्मी चीफ की तैनाती है उसके ऊपर आपने देखा कि यकदम में खामोशी आ गई। 26 नवंबर जो कि उसी तैनाती के खिलाफ लोगों को भारना था, और उसके लिए उन्होंने एक पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया हुआ था। ठीक है नियाज़ी साहब, टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा कि भट्टी साहब आप भी इसमें ऐड ऑन कर दें, आपकी क्या राय है इस मामले पर। जनाब स्पीकर, बिल्कुल नहीं फूट पड़ेगी, क्योंकि इनके सामने इमरान खान है और इनको पता है कि अगर हम अलहदा होंगे इमरान खान हमें खा जाएगा। सब एक हैं फिर भी इमरान खान इन पर भारी है। अलहदा होकर ये सियासी तारीख राहों में मारे जाएंगे। मौलाना साहब वैसे ही आजकल ज़रा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में, और वो ज़बान का इस्तेमाल उनसे सही नहीं हो पा रहा। मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, मुज़ाकरात इन सब की ज़रूरत है। मुज़ाकरात कौम की ज़रूरत है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो आर्मी चीफ जा चुका है जो मुल्क तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए फिरा करता था, गैस मुहैया करवाता था, उधार तेल लाता था, उधार पैसे मांग के लाता था। अब मुल्क डूब रहा है, मुआशी बहरान ऐसा है कि जो माहिर माशियात कह रहे हैं टेक्निकली हम डिफ़ाल्ट कर चुके हैं। सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना होगा, सबको पाकिस्तान पर 24 करोड़ लोगों पर इकट्ठा होना होगा। अब ये इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब के बस की बात नहीं रही। सारी सियासी कुव्वतों को मिलकर बैठना होगा और अगला रास्ता निकालना होगा, वरना सारे डूब जाएंगे। और अगर सारे डूब गए तो वो क्या, कहाँ की सियासत, कहाँ के मुज़ाकरात, कहाँ की लीडरियाँ, कहाँ का सारा कुछ। तो लिहाजा इकट्ठे होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। सही है। और शहजाद आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, अभी जो खबर आई है कि PTI क़यादत ने इमरान खान को असम्बलियों की तहलील का इख्तियार दिया है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ चंद रोज़ में तहलील करने का इरादा रखते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी PTI के सीनियर रहनुमा, उनका ताज़ा बयान सामने आया, इस पर आप कॉमेंट कर दीजिए। बयान ताज़ा है लेकिन पोजीशन वही है। इमरान खान साहब की पार्टी तो पहले भी राजी हो चुकी थी। अब देखना यह है कि परवेज इलाही साहब जो कि वैसे तो कह रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन इशारे किनारियों में कई बातें कर जाते हैं। कभी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल होने के लिए 3-4 महीने चाहिए। कभी कहते हैं कि इमरान खान खड़े होकर अपने पैर पे मार्च-अप्रैल तक कैंपेन नहीं कर सकते, और कभी ये कहते हैं कि अगर सूबाई असेंबली हमने तोड़ भी दी तब भी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम वफाकी को भी गिरवा दें। तो मेरे ख्याल से ये परवेज इलाही साहब को कन्विंस कर पाते हैं, या परवेज इलाही साहब कन्विंस कर पाते हैं इमरान खान को कि मजीद चलना चाहिए, उस पर फैसला डिपेंड करेगा। नियाज़ी साहब, आप इस बात पे कायम है अभी तक कि खान साहब असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे हैं कि कुछ दिन में हो सकता। देखिए जी, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुख्तसर रखिएगा मेरी बात है,
उसमें यह है कि वो तो बिल्कुल मुज़ाकरात हो इसीलिए रहे कि आया ये क्या क्या अब ये इस पे आ गए हैं कि जी किसी तरीके से मई के अंदर कराए जाए इंतखाबा या जून तक, और वो कह रहे हैं हम अगस्त में करा देते हैं जब जो है ना। तो इसके ऊपर तो इसलिए असेंबली तहलील करने वाला ऑप्शन तो इमरान खान साहब के पास, मैंने पहले दिन से कहा था, उसी दिन ही कहा था कि इमरान खान साहब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ये सोचा समझी स्कीम नहीं थी, ऑफ द कफ स्पार ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में उस वक्त किया था। सही। वड़ाई साहब, आपका कंक्लूडिंग क्या रिमार्क्स हैं आपके? ये मेरा ख्याल है कि अब वेट करेंगे इमरान खान साहब थोड़ा सा, और जाहिर है सूबाई असम्बलियों को साथ मिला के फैसला करेंगे। वो कर सकते हैं फैसला जिस वक्त भी चाहें, लेकिन उनको भी पता है कि जो इतना बड़ा क्राइसिस होगा, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कब चाहती है। अब नए आर्मी चीफ के साथ जाहिर है एक नई सोच भी आई होगी। वो नई सोच क्या है अभी किसी को भी इल्म नहीं है। वो जो नई सोच सामने आएगी उसके मुताबिक मुल्क के फैसले होंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते भट्टी साहब, आप भी कंक्लूड कर दें डिस्कशन को, और आपकी क्या राय है? असेंबलियाँ तहलील होते दिख रहे हैं आप? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल साथ हैं इमरान खान के, और KPS भी वाले भी साथ हैं, लेकिन पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा धड़ा अभी भी कोशिश कर रहा है कि असम्बलियाँ ना टूटें, हम सूबाई असम्बलियों में मौजूद रहें, क्योंकि उनका ख्याल है कि सूबाई असम्बलियों में हम बैठे रहेंगे तो ये वफाकी हुकूमत नहीं काम कर पाएगी। ये अपने डार साहब फेल हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए हैं, लिहाजा हम इनको नए वेंचर की तरफ ना ले जाएं, बल्कि हम बैठें और ये अभी इनके बड़े ब्लंडर्स करेंगे और ये खुद आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला जनवरी में एमएनए वापस आ जाएंगे, वो भी लिख लें अपनी असेंबली में इनके तरीके से एमएनए जनवरी में वापस आ जाएंगे। ये बात भी नहीं, आप देखिए ये बात भी नोट कर